हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या महाजन आपका अपने चैनल लर्निंग में इजी में वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की जो किस टॉपिक पे बेस है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे। हमने इसकी प्रीवियस वीडियोस पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं यहाँ पे। चले हम उनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट पहले तो मैंने लिखा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। ये एक एमसीक्यू पे नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही जनरली लिखा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर हु इज नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की। विच पार्ट इज रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किस पार्ट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो आपको पता है कि ये हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था। क्या था इसका? फर्स्ट ऑप्शन है ALU मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड CPU, फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। ये क्या है, एक इंटरफेस है हार्डवेयर और यूजर के बिटवीन। और लास्ट है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, CPU। अब नेक्स्ट MCQ पे आते हैं हम। एब्रीविएशन ऑफ ALU कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। ALU भी हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था। एक ऑप्शन है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, सेकंड एरे लॉजिक यूनिट, थर्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आप सबने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसका ऑप्शन क्या है, C, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव या थर्ड MCQ क्या है, इनाइट क्या है। जो कंप्यूटर्स हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट जनरेशन के, वो इनाइट वॉज इन्वेंटेड बाय कि हु इन्वेंटेड इनाइट को किसने इन्वेंट किया। तो ऑप्शन देखिए, टिम बर्नर ली, जॉन मॉसली एंड जे एकर्ट, थर्ड ऑप्शन एलन के, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो टिम बर्नर ली ने WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब को किया था। एक और क्वेश्चन निकल गया आपका। उसके बाद एलन के ने लैपटॉप्स को किया था, और जो जॉन मॉसली और जे एकर्ड है, इन्होंने ही एनाइट को इन्वेंट किया था। तो आपका थर्ड का आंसर क्या है, B पार्ट, जॉन मॉसले एंड जे एकर्ड। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड इन विच जनरेशन। कौन से जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया करते थे। तो आपके ऑप्शंस हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आप सबको मैं ऑलरेडी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा चुकी हूँ। तो कौन सा जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। तो आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जर्मेनियम, सेकंड आयरन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ स्टील। तो इन सब में से किस चीज का जो यूज है वो किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। योर ऑप्शन इज जर्मेनियम। जो जर्मेनियम है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एलिमेंट है, तो इसका यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स की मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट MCQ है कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन आर नाउन एज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स कि किस जनरेशन के कंप्यूटर्स को इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स कहा जाता था। अगर आपको जनरेशन दोबारा से पढ़नी हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसीज का यूज किया जाता था। आईसीज मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इसीलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को कहा जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्ट कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए किस तरह के कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है।
तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए कुछ स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज में पढ़ा है। तो कौन से कंप्यूटर्स हैं? मिनी कंप्यूटर्स तो नहीं है, मेन फ्रेम नहीं है, वर्क स्टेशन नहीं है, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे मिलिट्री में, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट्स, और भी बहुत सारे जो ऐसे काम हैं उनमें जो कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है वो कौन से कंप्यूटर्स हैं? सुपर कंप्यूटर। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर, एएलयू एंड सीपीयू। तो आपको पता ही है कि एएलयू क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका प्रोसेसर होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और हार्डवेयर ही है आपके फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, कि जो बिट है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? तो ये क्या है? बिट एक मेमोरी यूनिट है। ऑप्शंस आर मेगाबाइट, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट एंड बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन क्या है इसका? बाइनरी डिजिट इज द करेक्ट आंसर। जो आपकी मेमोरी स्टोरेज है फोन्स की, केबीज, जीबी, वो इसी से मिलके बनती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शंस आर असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज एंड लास्ट ऑप्शन इज जावा। कि इन चारों में से कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि अगर हम कुछ भी टाइप कर लें, हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। तो कंप्यूटर सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज समझता है, और वो है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, जो किसकी फॉर्म में होती है? 0 और 1 की। इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो आज मैंने सिर्फ कुछ 10 ऑब्जेक्टिव्स या 10 एमसीक्यूज ही डिस्कस किए हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी आ सके। और अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।